हेलो एवरीवन, ड्रामे में हम देखते हैं हमारे ड्रामे की मेन लीड शिवान भाग रही होती है अपने बेबी को लेकर। भागते हुए वह गिर गई थी। अपने बेबी से कहती है मामा तुम्हें सेव कर लेगी। तभी यहाँ उसका हस्बैंड जी हुई आता है नैनी के साथ। जी हुई ने उससे बच्चा छीन लिया था। वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो इस नैनी के साथ मिलकर, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जी हुई कहता है अगर तुम्हारे ग्रैंडपा के शेयर्स का सवाल नहीं होता तो मैं तुमसे कभी मैरिज नहीं करता। सुनकर वो कहती है बट ये बेबी तुम्हारा है। वो दोनों उस पर हंसने लगे थे। जी हुई कहता है मैं तुम्हारे बच्चे का फादर नहीं हूँ। वो याद करने लगी थी। उससे कहती है फिर मेरे साथ कौन था। नैनी उससे कहती है ये आंसर तुम हेल में जाकर ले लेना। सीन में हमें दिखाते हैं हमारे ड्रामे की मेन लीड मिस्टर ही को। असिस्टेंट शुभो आकर कहता है बॉस आपका बेबी तो मिल गया है बट बेबी की मदर मिसिंग है। मिस्टर ही बेबी को लेकर कहता है आज से तुम्हारा नाम शाओ है। असिस्टेंट को ऑर्डर देता है उस जिहाओ को ढूंढो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, साथ ही बेबी की मदर का पता भी लगाओ। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर ही शाओ के साथ रेडी होता है। अपनी आकर वो शाओ से अंदर जाने के लिए कह रहा था। शाओ बात नहीं करता था इसलिए डैडी को लिखकर कहता है इस न्यू ईयर पे उसे क्या गिफ्ट मिलेगा। मिस्टर ही कहते हैं इस बार हम अब्रॉड से तुम्हारी मम्मी को ढूंढने आए हैं, लेकिन तुम्हें मेरा कहा मानना होगा। तुम पहले ही 20 साइकाइट्रिस्ट चेंज करवा चुके हो। अगर तुमने ज्यादा नाटक किया तो तुम्हें वापस अब्रॉड भिजवा दूंगा। शुभ मिस्टर ही को कुछ डॉक्यूमेंट दे रहा था। शाओ मन में सोचता है मेरे डैड किसी काम की नहीं है, मम्मी को मुझे ही ढूंढना होगा। मिस्टर ही जब कार चेक करता है वहाँ शाओ नहीं था। वो परेशान हो जाता है। यहाँ शिवान को दिखाते हैं जो उसकी बेस्टी से बात करते हुए जा रही थी। मेरा बच्चा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं उस जिहाओ को चैन से नहीं जीने दूंगी। तभी उसका ध्यान जाता है शाओ पर जो कि दौड़कर इसी तरफ आ रहा था। वो उसे मुस्कुराकर देख रही थी बट नोटिस करती है शाओ बॉक्सेस से टकराने वाला है। वो जल्दी से उसे कवर कर लेती है। कहने लगी थी क्या तुम ठीक हो। मिस्टर ही यहाँ शुभ के साथ पहुँच जाता है। शाओ शिवान को मम्मी बुलाकर हक कर लेता है। ये सुन के वह शॉक्ड हो गए थे। शुभ हैरानी से कहता है बॉस यंग मास्टर ने पहली बार कुछ बोला। शिवान कहती है मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। उसके बेटे को देखने लगता है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। शुभ को इशारा करता है। शुभ उसे कुछ पैसे दिखाता है। शिवान से कहता है मैं किसी का फेवर नहीं रखता इसलिए ये पैसे रख लो। वो कहती है मुझे तुम्हारे पैसों में इंटरेस्ट नहीं है बट तुमने बदतमीजी से बात की है, इस बात का मैं कॉम्पनसेशन ले रही हूँ। कहकर एक नोट निकाल लेती है। उसके जाते ही शाओ भी जाने लगा था बस मिस्टर ही उसे रोक कर कहता है तुम फिर भागने लगे, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। शाओ उसके डैड को शिवान का आईडी कार्ड दिखाता है जिसके मुताबिक वो एक साइकाइट्रिस्ट थी एंड आईडी कार्ड में उसका नाम आना होता है। वो शाओ से पूछता है क्या तुम इससे ही इलाज कराना चाहते हो। शाओ अपना सिर हाँ में हिलाता है। यहाँ शिवान परेशान थी, उसका आईडी कार्ड नहीं मिल रहा था। मिस्टर ही आकर उसे आईडी कार्ड देता है। वो उसके क्लोज खड़ा था। वो उससे दूर हटती है। मिस्टर ही उससे पूछता है क्या वह शाओ की साइकेट्रिस्ट बन सकती है। वो उसे मना करके जाने लगी थी। मिस्टर ही अपनी आइडेंटिटी बताकर कहता है तुम जब चाहो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो, मेरा नाम ही येनचेन है। ये सुन के वो शॉक्ड हो गई थी। मन में सोचती है ये मिस्टर ही हैं जिनकी ये न्यू लॉ फॉर्म है एंड इसी लॉ फॉर्म ने जी हुई पर केस किया है। मैं इसके क्लोज रहकर जी हुई को सजा दिलवाने में हेल्प करा सकती हूँ एंड जल्दी से उसे रोक लेती है। मैं शाओ की साइकेट्रिस्ट बनने के लिए रेडी हूँ। वो उसे एक्सप्लेन करता है शाओ ज्यादातर मेरे साथ कंपनी में आता है क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ता हूँ, तुम जाकर शाओ से मिल लो। वो शाओ की मदर का पूछ रही थी बट तभी उसके पास कॉल आ गया था। शुभ कहता है बॉस शाओ की मदर मिल गई है। वो खुश होकर कहता है ठीक है मुझे उसका नंबर भेज दो। मिस्टर ही शिवान का नंबर देखकर कॉल करता है। जहाँ शिवान जैसे ही कॉल पिक कर रही थी शाओ उसे पीछे से हक करके मम्मी कहने लगा था। मिस्टर ही गुस्से में कहता है उसके पास एक और बेबी है। उसे शाओ की बिल्कुल फिक्र नहीं, नाराजगी से वहाँ से चला जाता है। यहाँ अचानक कॉल कटने से वो भी हैरान थी बट शाओ से कहती है बेबी मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। साथ ही उसे गिफ्ट देकर सोचती है आज मेरा बेबी भी शाहबाज इतना ही बड़ा होता। नेक्स्ट सीन में वो घर पहुँचती है। उसने बेस्टी को सारा हाल बताया था। बेस्टी खुश होकर कहती है मिस्टर ही तो बहुत हैंडसम है। शिवान बेस्टी के सपनों पर पानी फेर कर बताती है उसकी वाइफ और बच्चे हैं। बेस्टी कहती है ये सब छोड़ो, अगर तुम चाहो तो 6 साल पहले तुम्हारे साथ जो पर्सन था मैं उसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें निकाल कर दे सकती हूँ। तुम्हारे साथ में बेबी हुआ था, तुम दोनों के बीच में जरूर केमिस्ट्री होगी। शिवान कहती है मुझे ऐसे किसी मैन की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें दिखाते हैं मिस्टर ही अपने एम्प्लॉयज पर बहुत गुस्सा था, एक एक को डांट लगा रहा होता है। शाह उसके डैड को देखकर ड्रॉ कर रहा था।
शिवान झाँक कर देखती है, कहने लगी थी तुम्हारे डैड इस पिक्चर वाले मॉन्स्टर की तरह ही दिख रहे हैं। असिस्टेंट भी आकर देखता है। वो असिस्टेंट से पूछती है आज तुम्हारे बॉस को क्या हुआ। शुभ बताता है बॉस ने लास्ट नाइट उनकी वाइफ से बात की थी, तभी से ही नाराज है। लिखकर बताता है झगड़ा हुआ है। दोनों शाओ की कारनामे देखकर हंस रहे थे। मिस्टर ही पूछता है तुम दोनों हंस क्यों रहे थे। शाओ वहाँ से चुपचाप खिसक लेता है, साथ में असिस्टेंट भी। शिवान कहती है ये लोग तो धोखा दे गए। मिस्टर ही शिवान से कहता है मैं तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ। तभी यहाँ मिस्टर चू आ जाता है, जो शिवान को देखकर उससे फ्लर्ट कर रहा था। मिस्टर ही कहता है चलो हम बाहर चलकर बातें करते हैं। शिवान कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, बट मिस्टर चू उसे रोक कर कहते हैं कहाँ जा रही हो, इतनी जल्दी क्या है, हम साथ में लंच पे चलें। ये सुनकर शिवान गुस्से में उसे किक करती है। मन में सोच रही थी मैंने मिस्टर ही के क्लाइंट को ऑफेंड कर दिया। मिस्टर चू गुस्से में शिवान को हिट करने वाला था। मिस्टर ही उसका हाथ पकड़कर कहता है आप मेरी कंपनी की किसी भी पर्सन को हर्ट नहीं कर सकते हो। मिस्टर चू बाज नहीं आता एंड शिवान से कहता है तुम यहाँ की सभी वुमन से ज्यादा प्रिटी हो, मैं तुम्हारे साथ जरूर फन करना चाहता हूँ। मिस्टर ही गुस्से में उसका मुंह ही तोड़ देता है। शुभ भी आ गया था। मिस्टर ही ऑर्डर देता है हम इनकी कंपनी का अब कोई भी केस नहीं लेंगे। शिवान मन में सोचती है मिस्टर ही ने मेरी वजह से क्लाइंट के साथ वर्क करने से इनकार कर दिया। वो मिस्टर चू को ले जाता है। मिस्टर ही शिवान से बोलता है शाह तुम्हारा वेट कर रहा होगा, तुम जाओ। एंड वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट सीन हमें नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, जहाँ शिवान कल के लिए थैंक्स बोल रही थी। वो कहता है तुम शाह की साइकाइट्रिस्ट हो एंड मैं मुझसे रिलेटेड किसी भी पर्सन को बुली नहीं होने देता। शिवान मिस्टर ही के चेहरे से नजरें नहीं हटा पाती। मन में सोच रही थी कितना हैंडसम है। मिस्टर ही उसे कब से जगा रहा था। वो खुद के ही चाटा मारती है एंड खुद को समझा कर कहती है वो ऑलरेडी मैरिड है। मिस्टर ही शिवान से कहता है फ्यूचर में कोई भी तुम्हें बुली करे तो तुम मुझे बता सकती हो। वो सोचने लगी थी 5 साल पहले कोई मेरी हेल्प करता तो शायद मेरा बेबी आज जिंदा होता। वो इमोशनल होकर उसे थैंक्स बोलती है। मिस्टर ही उसे सैड देखकर बोलता है कल मैंने तुम्हें डांटा था तब तो तुम सैड नहीं हुई थी, अब क्या हो गया। वो मिस्टर ही से कहती है अब शाह की चिंता मत करो, मैं उसे जल्दी ठीक कर दूंगी। शुभ आकर कहता है बॉस आपकी वाइफ के लिए जो गिफ्ट लिए थे अब उनका क्या करना है। मिस्टर ही बोलता है फेंक दो उन गिफ्ट को। शिवान मिस्टर ही को समझाने लगी थी कपल्स के बीच झगड़ा तो होता ही है, बट आप अपनी वाइफ को मनाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मिस्टर ही को सोचकर बोलता है ठीक है तुम ही मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करके भिजवा दो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो गिफ्ट देखकर शॉक्ड थी एंड कहती है मिस्टर ही अपनी वाइफ के लिए कितनी भी मनी स्पेंड कर सकते हैं। तभी यहाँ शाह आ गया था। वो शाह से कहती है आज तुम अपनी मम्मी से मिलोगे, बट शाह उसे लेकर हक करने के लिए कहता है। वो उसे फिर से समझाती है मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी डैड की वाइफ है। फिर शाह उसे बताता है मुझे मम्मी नहीं केवल आप चाहिए हो। तभी यहाँ मिस्टर ही आ गया था, जो शाह को उठाकर जाने लगा था। शाह शिवान का टॉपी पकड़ लेता है। वो उससे कहती है तुम तुम्हारी मम्मी से मिलने जा रहे हो। मिस्टर ही शाह से कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलने की जल्दी नहीं है। जाने लगा था बट शाह टॉप नहीं छोड़ता। मिस्टर ही उससे कहता है आंटी को जाने दो, बट शाह शिवान का टॉप इतनी तेजी से खींचता है कि वो फटी जाता है। मिस्टर ही अपना चेहरा साइड करके शाह को शिवान की गोदी में ही दे देता है। देन मिस्टर ही उसे अपना कोट कवर करने के लिए देता है। शुभ यहाँ आ गया था। वो अचानक ही शिवान को कवर कर देता है। शुभ भी शॉक था, पीछे के पीछे चला जाता है। देन वो शाह को दूर करके माफी मांगने लगा था, साथ ही उसे वर्क से छुट्टी दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये तीनों ऑफिस में आते हैं। शुभ कहता है लगता है डॉक्टर शिवान चली गई है। साथ ही शिवान की तारीफ करने लगा था। यंग मास्टर ने उन्हें पहली बार देखकर ही मॉमी बुलाया था। मिस्टर ही गुस्से में कहते हैं मुझे किसी और वुमन में इंटरेस्ट नहीं है। शाह की लाइफ में शाह की मॉम की जगह कोई नहीं ले सकता है। शाह के हाथों कोई डॉक्यूमेंट गिर गया था। ये डॉक्यूमेंट उठा के देखता है जिसमें डॉक्टर राणा की डिटेल थी और साथ में उसका रियल नाम शिवान भी लिखा होता है। असिस्टेंट शुभो कहता है बॉस आपकी वाइफ का नाम भी तो शिवानी है। शाह शिवान की प्रोफाइल को देखकर मम्मी बुला रहा होता है। असिस्टेंट कहता है बॉस इसीलिए यंग मास्टर डॉक्टर आना को मम्मी बुलाते हैं। और ये अपने बेटे से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रियल मम्मी को तुमसे जल्दी मिलाऊंगा। यह शिवान के घर पहुँचने पर बेस्टी कहती है कि किसका कोट है। शिवान के बताने पर बेस्टी उसे छेड़ने लगती है, कहीं तुम्हारा अफेयर तो नहीं चल रहा है। शिवान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे कहती है मैं सब जानती हूँ मिस्टर ही कितने खड़ूस हैं, वो भला तुम्हारी क्यों हेल्प करेंगे। ये बात सुनकर शिवान भी हैरान थी एंड उसकी बेस्टी से कहती है मैं मिस्टर ही के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगी। नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों को दिखाते हैं जो शिवान से मिलने के लिए आए थे। मिस्टर ही जैसे ही जाने लगते हैं उनके पास कॉल आ जाता है किसी केस को लेकर। वो असिस्टेंट से कहते हैं तुम शाह की मम्मी को गिफ्ट दे आना, मुझे कुछ काम है। असिस्टेंट पूछता है बॉस क्या मैडम को घर भी
ले जाना है आपके। मिस्टर ही कहता है अभी नहीं, शाओ और मैं उसे खुद लेने जाएंगे। यहाँ शिवान कोट चेयर पे रख के शावर लेने चली जाती है। यहाँ डोर बेल रिंग हो रही थी। बेस्टी के डोर ओपन करने पर यहाँ असिस्टेंट खड़ा होता है। असिस्टेंट पूछता है क्या ये शिवान का घर है। शिवान का नाम सुन के बेस्टी हैरान थी। असिस्टेंट वहाँ रखा कोट देख लेता है। मन में सोच रहा था मैडम के घर पर ये कोट क्या कर रहा है, एंड इमेजिन करने लग जाता है कि बेस्टी का किसी मैन के साथ अफेयर होगा, क्योंकि वो बेस्टी को ही शिवान समझ रहा था। देन वो मन में सोचता है मैडम ने बॉस को धोखा दिया है, बॉस मैडम को माफ नहीं करेंगे। बेस्टी उससे कहती है तुम्हें क्या काम है। वो उससे कहता है यहाँ गिफ्ट रखे हैं देख लेना, कहकर चला गया था। तभी यहाँ शिवान भी आ जाती है। बेस्टी शिवान से कहने लगती है कोई परवर था जो गिफ्ट देकर चला गया, तुम तो जानती ही हो मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। लड़के मेरे पीछे पड़ी जाते हैं। शिवान चिंता करके कहती है उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवान उसे समझाने लगी थी किसी के लिए भी गेट मत खोला करो। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाते हैं। मिस्टर ही पूछता है कल तुम शिवान के घर गए थे ना। असिस्टेंट बोल रहा होता है बॉस क्या आप सच में मैडम से मैरिज करोगे। तभी यहाँ शिवान आ जाती है। साथ में वो मिस्टर ही का कोट भी लाई थी। असिस्टेंट कोट देखकर सोचता है ये कोट जाना पहचाना लग रहा है, एंड शिवान से पूछने लगा था डॉक्टर आना आप कहाँ पर रहती हो। सडन क्वेश्चन से वो भी शॉक्ड थी। मिस्टर ही गुस्से में कहता है मैंने तुमसे जो काम करने के लिए कहा था वो तुमने किया कि नहीं। असिस्टेंट बोलता है बॉस मैं कर रहा हूँ। एंड शिवान से कहता है तुम शाओ के पास जाओ, यहाँ पर मत घूमो। वो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट शिवान को ही देख रहा था, इसलिए मिस्टर ही गुस्से में कहता है तुम अभी भी उसे देख रहे हो, जाकर केस स्टडी करो। शुभ मिस्टर ही को समझाने लगता है बॉस आप गलत समझ रहे हो, मुझे डॉक्टर आना में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ये दोनों मिस्टर ही को झाँक कर देख रहे थे। तभी यहाँ शू आ गई थी। शिवान कहती है तुम कौन हो। शू शिवान से कहती है वो शाओ की मदर है, पर शाओ उसे इशारा करता है ये मेरी मम्मी नहीं है। शू बताती है अभी मदर नहीं बनी हूँ तो जल्दी बन जाऊंगी। उसकी बात सुन के शिवान को हंसी आ रही थी। वो उससे कहती है रियलिटी और सपनों में बहुत ही अंतर होता है। तभी मिस्टर ही ऑफिस से बाहर आ गया था। वो तो उसके पास चली जाती है। वो उन दोनों को यहाँ देख कर कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिवान कहती है शाओ तुमको मिस कर रहा था, पर शाओ लिख कर कहता है डैडी शिवान ही आपको मिस कर रही थी। शिवान कहती है मिस्टर ही ऐसा कुछ नहीं है। वो शिवान से कहता है तुम अभी जाओ, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। वो शाओ को अपने साथ ले गई थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो शाओ के लिए पानी भर रही होती है। मिस शू उसके रास्ते में खड़ी हो गई थी एंड उसको धमकी देकर कहती है मिस्टर ही मेरे हैं, तुम उनके आसपास घूमकर उन्हें सेड्यूस नहीं कर सकती। शिवान उसे पास बुलाकर कहती है उसे मिस्टर ही में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यही बात तुम्हारी तो तुम मिस्टर ही के लायक नहीं हो, वैसे भी मिस्टर ही की ऑलरेडी वाइफ है। शिवान वहाँ से चली जाती है। मिस शू कहती है देखो मैं तुम्हें कैसे बाहर निकलवाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं शाओ का पेट दर्द हो रहा था। मिस्टर ही भी यहाँ परेशान होकर आता है एंड गुस्से में पूछने लगा था शाओ को क्या हो गया। वो उसे बताती है शाओ का अचानक पेट दर्द होने लगा। असिस्टेंट वाटर बॉटल चेक कर रहा था एंड कहता है पानी में कुछ प्रॉब्लम है। मिस शू कहती है ये पानी डॉक्टर आना ही लेकर गई थी। वो कहती है मैंने शाओ को अच्छा पानी ही दिया था, हम चाहे तो सर्विलेंस वीडियो चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट बताता है प्राइवेसी की वजह से हमारे लॉ फर्म में सर्विलेंस कैमरास इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। मिस्टर ही बहुत नाराज था। शिवान से कहता है मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ खुद को प्रूव करने के लिए, अदरवाइज तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मिस शू भी एटीट्यूड के साथ जा रही थी। वो उसे रोक कर पूछती है तुम तो बहुत अच्छी तरीके से जानती हो ये सब तुम नहीं किया है। मिस शू से कहती है तुम कैसे प्रूव करोगी। शिवान उससे कहती है मैं फिंगरप्रिंट निकालवा लूंगी। शू उसको बताती है उसने ग्लव्स पहन के ये काम किया था एंड होशियार बन रही थी कि तुम्हारी बात पर भला कौन भरोसा करेगा। शिवान उससे कहती है अगर वो खुद ही तुम्हारे मुँह से सुन ले तो। तभी मिस शू के सर पर टॉय बुलेट लगती है क्योंकि शाओ अपनी गन चला रहा था। वो हैरानी से कहती है शाओ तुम ठीक हो। शिवान उसे बताती है शाओ को कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, मैंने और शाओ ने मिलकर ये नाटक किया था। मिस शू गुस्से में शिवान को थप्पड़ मारने वाली थी। मिस्टर ही उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम उसको हर्ट नहीं कर सकती हो। मिस शू कहती है बट मैं ये न्यू ग्रुप की शेयर होल्डर हूँ। वो उसे बताता है बट अब से नहीं रहोगी। ये सुनकर वो और गुस्से में जाती है एंड मिस्टर ही को बुरा भला कहने लगी थी। ये सुनकर शाओ उस पर गन चला देता है। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। देन मिस्टर ही शिवान को थैंक्स बोल रहा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं शिवान मिस्टर ही के ऑफिस में आकर बताती है इस पानी में कुछ परेशानी है, कोई शाओ को नुकसान पहुँचाना चाहता है। मिस्टर ही कहते हैं मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूँ। वो कहती है अगर मेरे साथ एक नाटक करोगे तो तुम्हें सच पता चल जाएगा। प्रेजेंट में वो शाओ के साथ हाई फाई कर रही थी। देन वो मिस्टर ही से कहती है आपका फिर से नुकसान हो गया। वो कहता है ये तो तुम सही कह रही हो, तुम्हारे आने के बाद मेरा 2 बार नुकसान हो चुका है, तो मुझे किस तरह पे करोगी। शिवान कह रही थी कि वो उसे फ्यूचर में जरूर पे करेगी।
मिस्टर ही मजाक में कहता है तुम चाहो तो मुझे हक करके पे कर सकती हो, पर शिवानी इस बात को सीरियसली ले लेती है एंड उसे सडनली हक कर लिया था। मिस्टर ही तो अचानक शॉक्ड हो जाता है। शुभो ने शाओ की आंखें बंद कर दी थी। वो कहता है मैं मजाक कर रहा था। वो घबरा कर कहती है मुझे आपके थॉट्स के बारे में क्या पता, आप कुछ गलत मत सोचिए, मैं आपको लाइक नहीं करती हूँ। वो कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें बस थोड़ा दिमाग यूज करने की जरूरत है। शाओ के साथ चली जाती है। असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे लगता है डॉक्टर आना आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, आपकी जोड़ी कितनी प्यारी लगती है एंड यंग मास्टर भी उन्हें उनकी मम्मी की तरह ही ट्रीट करते हैं। वो असिस्टेंट से कहता है मैं देख रहा हूँ जब से तुम मेरी वाइफ के घर से आए हो तुम्हारा बिहेवियर कुछ अलग है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो असिस्टेंट से कहता है क्या तुमने सच में किसी और मैन का कोट मेरी वाइफ के घर में देखा था। असिस्टेंट के कबूल करने पर वो गुस्से में कहता है मतलब उसको शाओ से दूर नहीं किया गया था, कोई और रीजन की वजह से उसने मेरे बेटे को अकेला छोड़ दिया। शुभो कहता है बॉस मुझे अब क्या करना है। वो कहता है मेरी मीटिंग अरेंज करवाओ। यहाँ दिखाते हैं शिवान के पास कॉल आता है। उससे कॉल पर बोला जाता है 6 साल पहले जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी अगर उससे मिलना चाहती हो तो कैफे पर पहुँच जाना। वो पूछती रह जाती है कौन हो, कॉल तो कट हो गया था। बेस्टी आकर पूछती है किसका कॉल था, उसे बताती है, साथ में उसे नंबर देकर कहती है तुम इस नंबर के बारे में पता तो करो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं शिवान कैफे में बैठी थी, साथ में उसकी बेस्टी से बात भी चल रही होती है। बेस्टी उसे इन्फॉर्मेशन देती है ये प्राइवेट नंबर है, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मिस्टर ही शाओ के साथ आता है। कैफे के अंदर जाने पर वो उसे कॉल करके कहता है तुम कहाँ पर हो। वो उसे बताती है कि वो इस कैफे में बैठी है। मिस्टर ही कैफे का नाम पढ़ के सोचता है मैं गलत कैफे में आ गया हूँ। जैसे ही वे दोनों कैफे से बाहर आते हैं यहाँ बटलर आ गया था। कहता है मिस्टर चैन यानी जी हुई के ग्रैंडपा आपको बुला रहे हैं। शाओ उसके डैडी के पीछे छिप जाता है। यहाँ शिवान इंतजार कर रही थी। बेस्टी उसे कॉल करके बताती है मिस्टर ही को चैन फैमिली वाले ले गए हैं। नेक्स्ट में वो बेस्टी के साथ ही थी। बेस्टी उसे बताती है मैंने मिस्टर ही की लोकेशन निकाल ली है, उनकी लोकेशन चैन फैमिली के ओल्ड हाउस में दिखा रही है। मन कहती है मैं वहाँ जाऊंगी। बेस्टी उसे समझाती है अभी तुम उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हो वरना इतने सालों की मेहनत खराब हो जाएगी। वो बेस्टी से कहती है तुम चिंता मत करो, ग्रैंडपा मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को साथ में दिखाते हैं। ग्रैंडपा मिस्टर ही से कहते हैं तुम मुझसे एक भी बार मिलने नहीं आए। मिस्टर ही कहता है मैं चैन फैमिली का एक इलिजिमेट सन हूँ एंड जी हुई ने जो मेरे साथ किया है उसे उसके लिए तो पे करना ही होगा, आप इस मैटर में दखल ना दें। ग्रैंडपा उससे कहते हैं मैं जानता हूँ जी हुई ने तुम्हें 6 साल पहले ड्रग दिया था, साथ ही तुम उस लड़की को भी ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारी उस लड़की से मिलने में हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर ही कहता है मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ शाओ भी दौड़कर आ जाता है। ग्रैंडपा शाओ को देखकर खुश हो गए थे। शाओ को हैरानी से देखने पर कहते हैं तुम तो शिवान के जैसे लग रहे हो। मिस्टर ही हैरानी से कहता है क्या आप शिवान को जानते हो। बटलर मिस्टर ही से कहता है लगता है आपने कुछ गलत सुन लिया है। ग्रैंडपा मिस्टर ही से पूछते हैं क्या तुम नहीं जानते कि वो वुमन कैसी दिखाई देती है। मिस्टर ही कहता है आप मुझसे ज्यादा सवाल ना करें। ग्रैंडपा शाओ से कहते हैं मुझे तुम्हारी भी फिक्र है, तुम दोनों इतने समय के लिए गायब हो गए थे बट किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। वो ग्रैंडपा से कहता है मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं शाओ को ले गया था। इसी में दोनों अकेले ही जा रहे थे। मिस्टर ही शाओ से कहता है ग्रैंडपा सही कह रहे थे, हम दोनों इतने समय के लिए अब्रॉड में थे बट किसी ने भी हमारे बारे में फिक्र नहीं दिखाई, हम दोनों ही एक दूसरे की फैमिली है। तभी शाओ इशारा करता है डैडी उस तरफ देखो। सामने से शिवान भागते हुए आ रही थी। मिस्टर ही शिवान को देखकर इमोशनल हो गया था एंड हक करने के लिए हाथ फैला लेता है पर शिवान वहीं रुक कर कहती है क्या तुम ठीक हो। मिस्टर ही वापस अपने फॉर्म में आकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे बताती है मैंने सुना कि चैन फैमिली वाले तुम्हें ले गए थे इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। वो उसे कहता है जब तुम्हें पता है यहाँ डेंजर है तो तुम क्यों आई हो। वो कहती है मैं आपको अकेला कैसे छोड़ देती। मिस्टर ही कहने लगता है वैसे तुमको पता कैसे चला कि मुझे चैन फैमिली वाले ले गए हैं। वो मन में सोचती है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मिस्टर ही को लगता है शिवान उसको लाइक करती है क्योंकि पहले शाओ ने भी उससे कहा था कि डॉक्टर आना आपको मिस कर रही थी। वो शिवान को समझाते हुए कहता है तुम मेरे बारे में इतना मत सोचा करो। शिवान तो उसकी बातें सुनकर हैरान थी। देन वो शाओ के साथ बातें करने लगती है। मिस्टर ही तो इसी सोच में था क्या वो वुमन मेरा अभी भी वेट कर रही होगी कैफे में। तभी असिस्टेंट भी आ गया था। शिवान को देखकर कहता है डॉक्टर आप यहाँ क्या कर रही हो। मिस्टर ही शिवान के बदले आंसर देकर कहता है वो यहीं से जा रही थी, हमें मिल गई, तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उन्हें चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट दिन असिस्टेंट बोल रहा था
बॉस हम पहुंच गए हैं। वो दोनों को देखता है, वे दोनों ही सो चुके थे। उन दोनों को क्लोज से देखने पर वो सोचता है इन दोनों का फेस कितना सिमिलर है। वो शिवान के हेयर का सैंपल ले लेता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने डॉक्टर फ्रेंड मूचेन के पास पहुंच गया था। उसे हेयर सैंपल देख कर कहता है इसका DNA टेस्ट मेरे बेटे के साथ करो। डॉक्टर मूचेन उससे कहता है तुम्हें टेस्ट रिजल्ट 2 दिन बाद मिलेंगे। मूचेन के पास किसी का कॉल आ जाता है जिस वजह से उसके हाथों सैंपल चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मूचेन मिस्टर ही के पास रिपोर्ट लेकर पहुंचा था। उसे जी हुई के केस पर काम करता देख कहता है तुम अभी भी उस जी हुई के पीछे पड़े हो। वो तुम्हारा नेफ्यू है, क्या तुम उसको मार देना चाहते हो? मिस्टर ही गुस्से में कहता है उसने मुझे प्रोवोक किया था। मूचेन उसे बताने लगता है मैंने सुना है 5 साल पहले उसने अपनी एक्स वाइफ को फोर्स किया था, देन बाद में नैनी से मैरिज कर ली एंड उसकी वाइफ का नाम सोच रहा था। मिस्टर ही उससे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। मूचेन मिस्टर ही से कहता है तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो, तुम सिंगल होना ही डिजर्व करते हो। वैसे मैं तुम्हें ये रिपोर्ट देने आया था, रिपोर्ट नेगेटिव थी। ही रिपोर्ट देकर हैरान हो गया था। मूचेन कहता है तुम डिसअपॉइंट हो गए, कहीं जिसका तुमने मुझे हेयर सैंपल दिया था तुम उस लड़की को लाइक तो नहीं करते हो? मिस्टर ही उससे कहता है बकवास न करो, चलो हम ड्रिंक के लिए चलते हैं। यहाँ शिवान मिस्टर ही का वेट कर रही थी। उसने शाव को सुला दिया था। यहाँ टल्ली मिस्टर ही पहुँच जाता है एंड शिवान से कहने लगा था चलो हम घर चलते हैं। शिवान मिस्टर ही से कहती है मिस्टर ही आप होश में नहीं हो। उन्हें बिठाल कर कहती है मैं आपके लिए हैंगओवर सूप लाती हूँ, आप यहीं वेट कीजिएगा। बट मिस्टर ही शिवान को अपनी ओर खींच लेते हैं जिससे वह दोनों ही क्लोज आ गए थे एंड इनके बीच किस हो पाता इससे पहले ही मिस्टर ही होश में आ जाता है एंड शिवान को दूर करके उसी पर इल्जाम लगा रहा था। वो कहती है यहाँ कौन किसको टच कर रहा है? टरी कहता है मैं इतना हैंडसम हूँ तो मेरा एडवांटेज लेना चाहती होंगी। शिवान को उस पर गुस्सा तो आ रहा था बट वो कहती है मैं तुम्हारे लिए सूप लेने जा रही हूँ। एक सीन में जब वो सूप लाती है मिस्टर ही शिवान से कहता है अभी कुछ ज्यादा ही हो गया था, तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनसेट कर सकता हूँ। वो मिस्टर ही से कहती है क्या कल मुझे छुट्टी मिल सकती है? मिस्टर ही कहता है बट कल शाव का बर्थडे है, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता था। वो मिस्टर ही से कहती है मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ, इनकार करके चली गई थी। नेक्स्ट डे हमें शिवान को उसके मरे हुए बेबी के लिए प्रे करते हुए दिखाते हैं। वो कहती है तुम चिंता मत करना, मम्मा तुम्हारा रिवेंज जरूर लेगी। यहाँ मिस्टर ही शाव की मदर के एड्रेस यानी शिवान के घर पहुँचने वाला था। यहाँ जब शिवान घर पहुँचती है बेस्टी ने कबाड़ा किया हुआ था खुद का और किचन का। वो कहती है ये सब तुम क्या कर रही हो? बेस्टी बताती है मैं तुम्हें खुश करना चाहती थी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाकर, बट मुझसे ये सब हो गया, जानती हूँ आज तुम सैड होंगी। वो उससे कहती है तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। उनकी डोरबेल रिंग हुई थी। यहाँ उसकी डोर पर एक लेडी आई थी जो कहती है तुम यहाँ क्या ब्लास्ट कराना चाहती हो? जानती हो तुम्हारे इस ब्लास्ट से मेरे घर की पानी की पाइपलाइन फट गई है। शिवान उस लेडी से माफी मांगते हुए कहती है चलिए मैं देख लेती हूँ आपका क्या नुकसान हुआ है एंड उसके साथ चली गई थी। तभी यहाँ मिस्टर ही पहुँच जाता है। उसके लिए डोर बेस्टी खोलती है। मिस्टर ही पूछ रहा था क्या ये शिवान का घर है? बेस्टी बताती है शिवान तो घर पर नहीं है। मिस्टर ही बेस्टी से पूछता है उसने 6 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था ना? बेस्टी कहती है क्या आप भी इस बारे में जानते हो? शिवान ने आपको इस बारे में बताया है, आपका रिलेशन इस पॉइंट तक पहुंच गया है। मिस्टर ही कहता है मैं उस बच्चे के बारे में बात करना चाहता था। बेस्टी सैड होकर कहने लगती है मैं उस बच्चे के लिए सॉरी फील करती हूँ बट शिवान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। मिस्टर ही उसकी बात को गलत समझ लेता है एंड सोचने लगा था वो मेरे बच्चे को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। मिस्टर ही गुस्से में कहता है वो बच्चे को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकती है? बेस्टी कहती है तुम इतना नाराज क्यों हो? उसके लिए ये सब एक बर्डन ही तो है जो वो इतने सालों से झेल रही है। ये सुनकर तो मिस्टर ही का पारा और चढ़ जाता है। वो सोचता है मेरा बच्चा इसके लिए एक बोझ है। गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शिवान आकर मिस्टर ही को जाता हुआ देखती है एंड कहती है ये यहाँ पर क्या कर रहे थे? बेस्टी खुश हो रही थी मिस्टर ही को देख के। शिवान उस पर नाराज होकर कहती है तुम जानती हो आज तुमने कितना बड़ा ब्लास्ट किया है, हमारे पड़ोसी की वाटर पाइपलाइन फूट गई है। बेस्टी उससे कहती है वो तो मैं तुम्हारे लिए ही बना रही थी ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। शिवान उसे कहती है वैसे तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी? बेस्टी कहती है मैं कुछ बताना तो चाहती थी बट मुझे याद नहीं आ रहा है। शिवान को लगता है वो मिस्टर ही को इमेजिन कर रही है। यह शाव को दिखाते हैं जो शुभो के साथ खेल रहा था। मिस्टर ही के आने पर पूछता है मेरी मम्मी को लाए कि नहीं। वो उसे सैड होकर बताता है तुम्हारी मम्मी नहीं आ सकती है। शाव सैड हो जाता है अपने बेटे को इतना सैड देख। वो गुस्से में कहता है कि वो मैं चाहता हूँ उस शिवान की लाइफ पीसफुल ना रहे। जानते हो उसने शाव को जानबूझकर छोड़ दिया था। वो शाव की मदर होना डिजर्व ही नहीं करती है। देन वो अपने बेटे को मनाने की कोशिश करता है बट वो तो बहुत ही नाराज था। मिस्टर ही उससे कहता है डॉक्टर आना ने मुझे रिपोर्ट दी है, मैं जानता हूँ अब तुम बात कर सकते हो, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? वो अपने डैडी को लिखकर बताता
कहता है मेरे पास पूरा हक है कुछ भी ना बोलने का, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो, ये लॉ के खिलाफ है। ये बातें पढ़ के उसको हंसी आ रही थी। एंड वो शाओ से कहता है अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तो तुम किससे बात करना चाहते हो मुझे बताओ। वो उसे शिवान का फोटो दिखाता है। मिस्टर ही उससे कहता है शिवान आज बिजी है। तभी उन्हें शिवान की आवाज आती है। शाओ देखकर खुश हो गया था क्योंकि यहाँ शिवान जो आ गई थी। वो शाओ को बर्थडे विश करती है, साथ में उसके लिए केक भी लाई थी। वो उससे पूछती है आपकी वाइफ नहीं दिख रही है, क्या आप लोग शाओ का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। मिस्टर ही उससे कहता है मुझे ये सब नहीं आता, मैंने शाओ का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। शाओ शिवान को कैंडल्स देता है। वो उसकी कैंडल जलाने में हेल्प कर रही थी। मिस्टर ही बस शिवान को ही देखे जा रहा था। शिवान उससे कहती है को क्या हो गया मिस्टर ही। वो थोड़ा इमोशनल था। देन वो तीनों मिलकर शाओ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। शिवान शाओ से कहती है तुम्हारी क्या विश है। शाओ बोलकर बताता है वो चाहता है कि डॉक्टर आना उसकी मम्मी बन जाए। शाओ को बोलते देख मिस्टर ही बहुत एक्साइटेड हो जाता है एंड कहने लगता है मुझे डैडी बुलाओ। शाओ मिस्टर ही को डैडी तो बुलाता है पर साथ में शिवान को मम्मी भी बुला रहा था। शिवान उसको समझाती है तुम रैंडमली मुझे मम्मी नहीं बुला सकते हो। ये सुनकर तो वो उसे बार बार मम्मी बुलाने लगता है। वो उसे मना करती है जिससे ये दोनों ही क्लोज आ गए थे। शाओ इस मौके का फायदा उठाकर दोनों का ही किस करवा देता है। वो दोनों ही अचानक से दूर हटते हैं। नर्वस हो गए थे। शिवान तो वहाँ से खिसक लेती है। मिस्टर ही शाओ से कहता है ये तुमने क्या किया। शाओ उसके डैड से कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मिस्टर ही खुश होकर कहता है मैं नहीं जानता था तुम मुझे इतना पसंद करते होंगे। वो अपने बुद्धू डैड को बताता है मैं चाहता हूँ कि आप ये बात डॉक्टर आना से कहो। मिस्टर ही उसकी बात समझकर कहता है तुम मुझे सिखा रहे हो कि वुमन को कैसे चेस करते हैं। शाओ के हाँ कहने पर वो उससे कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला क्योंकि मैं उसको लाइक नहीं करता। शाओ मिस्टर ही की बात को इग्नोर करके कहता है डैडी आप उन्हें लाइक करते हो। यहाँ शिवान आ जाती है। तो ही शिवान को बहुत ध्यान से देखने लगे थे। शिवान उनसे पूछ रही होती है अब मैं घर जा रही हूँ। बट मिस्टर ही तो बहुत ही गहरी सोच में थे। शिवान को देखकर शाओ उसके डैड को क्लोज आकर देखता है। देन वो शिवान को हक करके रोक रहा था। वो कहती है तुम नहीं चाहते मैं जाऊँ। मिस्टर ही शाओ को समझाने लगता है पर शाओ वहीं लेट कर नखरे दिखाने लगा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शिवान शाओ से कहती है मैं जानती हूँ तुम नाटक कर रहे थे, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, तुम्हारी ये छोटी छोटी तरकीबें मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी, अब तुम शांति से सो जाओ। मिस्टर से कहने लगती है कि अब मुझे जाना चाहिए पर शाओ तो चादर के नीचे से निकलकर वहाँ से भाग लेता है। शिवान जैसे ही जा रही थी उसका पैर एक टॉय पर पड़ने की वजह से वो दोनों ही साथ में गिर जाते हैं। शिवान उससे माफी मांगती है पर तभी उसका ध्यान उस लॉकेट पर जाता है। उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं कि जिस पर्सन के साथ उसने नाइट स्पेंड की थी शायद उसके पास भी इस टाइप का ही लॉकेट था। मिस्टर ही उससे हाथ पकड़कर उठने के लिए कह रहा था। देन उन दोनों को रियलाइज होता है यहाँ पर शाओ नहीं है। गेट खोलने पर इन्हें पता चलता है बाहर से गेट लॉक है। वो दोनों ही शाओ से कह रहे थे गेट खोलो पर शाओ तो उन्हें एक नोट देता है जिसमें लिखा था आपको थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। देन वो बेस्टी को इन्फॉर्म कर देती है आज वो नहीं आ रही है। एंड मिस्टर ही से पूछने लगी थी आपकी वाइफ को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मिस्टर ही उसकी वाइफ का नाम सुन के गुस्से में कहता है उसका अनदर मैन के साथ अफेयर है, उसे भला क्या परेशानी होगी। उस जैसी वुमन को तो मैं अपने बेटे के आसपास भी ना भटकने दूं। ऐसी गुस्से वाली बातें सुन के शिवान मन में सोचती है मुझे नहीं पता था मिस्टर ही इतने डरावने भी हो सकते हैं। बट उनकी एक अच्छी साइड है, उनकी वाइफ ने भला उन्हें क्यों छोड़ दिया। वो मिस्टर ही से कहती है वैसे आप दोनों साथ में कैसे आए थे। मिस्टर ही याद करता है उसे रख दिए गए थे। प्रेजेंट में वो कहता है वो सब एक एक्सीडेंट था। शिवो को दिखाते हैं जो एक गुंडे के पास पहुंचा था। मिस्टर ही के ऑर्डर के मुताबिक वो शिवान की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। कहता है मैं आपका काम कर दूंगा। यहाँ शिवान बैठे ही सो गई थी, उसका सर लटक रहा होता है। ये देखकर मिस्टर ही उसके पास ही बैठ गया था। तभी यहाँ शाओ नींद में पहुंच जाता है। इन दोनों को देखकर उनके ऊपर ही गिर गया था। वो दोनों मिलकर शाओ को बीच में सुला लेते हैं एंड वो तीनों वहीं सो जाते हैं। नेक्स्ट डे यहाँ शुभ आता है। इन तीनों को साथ में देख के वो बहुत तेज चिल्लाता है। मिस्टर ही उससे गुस्से में कहता है शुभ तुम्हारे जीने की तमन्ना खत्म हो गई है क्या। शुभ कहता है बॉस आप और डॉक्टर। मिस्टर ही उसे पूरी बात एक्सप्लेन करता है कल क्या हुआ था। नेक्स्ट सीन में शुभ मिस्टर ही को बता देता है कि बॉस आपका काम मैंने कर दिया है। मैं शिवान शाओ के साथ खेल रही थी तभी एलेन आती है जो उससे कहती है तुमने मुझे इतना सुबह सुबह ही बुला लिया। देन वो शाओ के साथ खेलने लगी थी। मन में सोचती है चाहे यही शाओ की रियल मदर है। देन वो शुभ से पूछती है ये रीडी क्या वर्क करती है, काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। सुबह उसको बताती है ये स्पेशल जॉब करती है। शिवानी इमेजिन करती है वो किस टाइप का वर्क करती होगी। देन मिस्टर ही को इन्फॉर्मेशन देकर कहती है ये रही उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन। देन लिन का ध्यान शिवान पर जाता है। वो शिवान को हैरानी से देखकर मिस्टर ही से कहती है तुमने उस पर्सन को पहले ही ढूंढ लिया, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे थे। शिवान लिन से कहती है आप मुझे कोई और समझ रही हो, मैं शाओ की साइकियाट्रिस्ट हूँ। मिस्टर ही को लगता है लिन मजाक कर रही है। वो उससे कहता है तुम उसको डराओ मत। लिन मन में सोचती है लगता है मिस्टर ही को अभी तक इस वुमन की इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। वो उससे
उससे कहती है तुम इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लोगे तो तुम्हें सारा ट्रुथ पता चल जाएगा। लिन के जाने के बाद वो जैसे ही इन्फॉर्मेशन खोलने वाला था उसके पास किसी का कॉल आ जाता है केस के सिलसिले में। देन वो इन्फॉर्मेशन वही रखकर शुभो के साथ चला गया था। जहाँ वो पेपर्स की फाइल खोल लेता है एंड उसमें से शिवान की फोटो को निकाल कर रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें शिवान को ऑफिस में दिखाते हैं। हाँ, वो बेस्टी से बात कर रही थी। बेस्टी उससे कहती है तुम अपने मकसद से भटक मत जाना, तुम मिस्टर ही को अभी जानती नहीं हो, वो बहुत ही गुस्से वाले हैं, बट उन्होंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया, लगता है वो तुमको लाइक करते होंगे। यहाँ ऑफिस में फ्रैंक को उसका मैनेजर डांट रहा होता है। फ्रैंक उससे कहती है मिस्टर लू ये प्लान मैंने रात भर बैठ कर बनाया था, आप देखी भी नहीं इसे रिजेक्ट कर रहे हो। वो उस पर नाराज होकर कहता है तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है। एंड मिस्टर लू वहाँ से गुस्सा करके चला जाता है। इनको शिवान देख रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो मिस्टर ही को शाव की रिपोर्ट देकर कहती है मैंने शाव के लिए आगे का जो ट्रीटमेंट प्लान बनाया है उसके लिए मुझे आपके साथ साथ शाव की मदद की भी जरूरत होगी। ये बात सुन के वो बहुत गुस्से में आ गया था एंड चिल्लाकर कहता है मैंने तुमने कितनी बार कहा है उस वुमन का नाम मेरे सामने मत लिया करो, मेरा बेटा मेरे साथ रहकर ही ठीक हो जाएगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इतनी डांट खाने के बाद शिवान भी वहाँ से चली जाती है। वो मिस्टर ही को समझाता है। मिस्टर ही को भी रियलाइज होता है उसने शिवान से बहुत रूडली बात की थी। देन वो लेन की लाई हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है। शुभ उससे कहता है बस इन्फॉर्मेशन तो थी बट उसमें से फोटो गायब है। यहाँ मिस्टर लू फ्रैंक को बहुत डांट रहे होते हैं। शिवान से ये सब सहन नहीं होता। वो मिस्टर लू को रोक कर कहती है वो तमीज से बात करनी नहीं आती है क्या। मिस्टर लू उस पे नाराज होते हुए कहता है तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली, इस फ्रैंक को कुछ भी नहीं आता है, इसमें बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है। ये सुनकर वो डस्टबिन में से फ्रैंक के पूरे प्लान्स निकाल कर कहती है अगर तुम एबिलिटी की बात ही करते हो तो हम कस्टमर को ही डिसाइड करने देते हैं कि फ्रैंक के प्लान कैसे हैं। देन वो फ्रैंक से कहती है तुम डायरेक्ट ये प्लान कस्टमर को ही जाकर दिखाओ। जब वो प्लान्स डायरेक्ट कस्टमर को ही दिखाती है उसे वो प्लान्स बहुत ही पसंद आते हैं। ये देखकर मिस्टर लू क्रेडिट लेने आ गया था एंड कहने लगता है आपका केस मैं ही हैंडल करूंगा। फ्रैंक लू की हरकतें देखकर दोनों ही लड़कियों को बहुत गुस्सा आने लगता है। शिवान जैसे ही लू से कुछ बोलती है वो कहने लगता है तुम क्या ही कर लोगी, मुझे मारोगी क्या। शिवान तो उसे सच में हिट कर देती है। तभी यहाँ शुभ आकर कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है। मिस्टर लू उन दोनों लड़कियों की शिकायत लगा रहा था। शिवान शुभ को बताती है यहाँ क्या चल रहा था एंड फ्रैंक कहती है लास्ट टाइम जब ये मुझे सुना रहा था तो सेकंड टाइम मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये मेरी वर्क की बिल्कुल कदर नहीं करता है एंड अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर हमारे वर्क का क्रेडिट खुद ले लेता है। शुभ मिस्टर लू से कहता है तुम खुद को क्या समझते हो, फ्रैंक हमारे लॉ फर्म में पहले से ही काम करती थी बट उसका बेबी होने वाला था इसलिए उसने काम करना बंद कर दिया था। मिस्टर ही ने स्पेशली उसे यहाँ बुलाया है और तुम बहुत ही आसमान में उड़ रहे थे, कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। फ्रैंक शिवान से कहती है तुमने मेरी हेल्प की है, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तुम मुझसे बोल सकती हो। शिवान तो मन में सोच रही थी फ्रैंक मेरे काम आ सकती है। नेक्स्ट सीन में शिवान के सामने शुभ मिस्टर ही की बहुत तारीफ करता है। सभी बॉस को गलत समझते हैं। मैं जानता हूँ उन्हें कभी कभी थोड़ा गुस्सा आ जाता है बट वो दिल के बहुत अच्छे हैं। शुभ की बात समझ कर कहती है मैं जानती हूँ बॉस के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं, मुझे भी पहले लगता था तुम्हारे बॉस बहुत ही डोमिनेटिंग होंगे और गुस्से वाले होंगे बट मैं जान गई हूँ वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर ही की तारीफ कर रही थी। मिस्टर ही भी पीछे से शिवान की बातें सुन रहा होता है। मिस्टर ही शिवान से कहता है अच्छा तो तुमको ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही डोमिनेटिंग हूँ एंड मेरे टेम्पर खराब है, मैं बहुत ही कोल्ड हार्टेड हूँ। कहती है पहले मैं गलत सोचती थी। मिस्टर ही उससे कहता है तुम्हें मुझे इसके लिए कंपनसेट करना होगा जिसके लिए कल तुम मेरे साथ एक पार्टी में चल रही हो। बट मैं ही क्यों, शुभो क्यों नहीं। मिस्टर ही शुभो को घूर के देख रहा था। शुभो नाटक करने लगता है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। देन मिस्टर ही शिवान से कहता है चलो हम तुम्हारे लिए एक ड्रेस ले लेते हैं। यह शुभो उस गुंडे से ही बात कर रहा था तुमने अभी तक काम किया कि नहीं। यह इन दोनों ने ड्रेस बाय कर ली थी। को रास्ते में वही गुंडे मिल जाते हैं। वो गुंडा फोटो निकाल कर शिवान के चेहरे से मैच करता है एंड मिस्टर ही से कहने लगा था मुझे बस इस वुमन से ही काम है, तुम हमारे रास्ते में ना आओ। शिवान मन में सोचती है ये जरूर जी हुई के गुंडे हैं जो मुझ पर अटैक करना चाहते हैं। मिस्टर ही को पीछे करके कहती है मैं इन लोगों को हैंडल कर लूंगी। गुंडा भी मिस्टर ही से कहने लगता है सुना नहीं तुमने लड़की की बात, तुम यहाँ से जाओ। मिस्टर ही तो उस गुंडे का हाथ ही मरोड़ देता है एंड इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो गई थी जिसमें गुंडों की बहुत धुलाई हो गई थी। वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। शिवान नोटिस करती है मिस्टर ही को चोट लग गई है। नेक्स्ट सीन में वो उसके हाथ पर मेडिसिन लगा रही थी। शुभ परेशान बैठा होता है रिजल्ट के लिए। मिस्टर ही के आने पर वो कहता है बॉस आपके हाथ को क्या हो गया। मिस्टर ही उसे बताता है डॉक्टर आना को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। मुझे लगता है डॉक्टर आना मेरे बेटे का ट्रीटमेंट कर रही हैं, तो कोई इनडायरेक्टली मुझे ही टारगेट कर रहा है एंड ये जी हुई के अलावा और कोई नहीं हो सकता। कहता है बॉस उसने आप पे डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं किया। मिस्टर ही शुभ से कहता है
मैं 5 साल अब्रॉड में था। यहाँ आने के बाद टाइट सिक्योरिटी की वजह से वो मेरे क्लोज भी नहीं आ सकता है। तभी असिस्टेंट के पास किसी का कॉल आ जाता है एंड वो शॉक्ड हो गया था। यार शिवान को दिखाते हैं। बेस्टी उसकी चिंता करते हुए पूछती है तुम्हारे हाथों को क्या हो गया। वो उसको बताती है वही आज मुझ पर अटैक करना चाहता था। बेस्टी उससे कहती है तुम्हें अभी छुप कर ही रहना चाहिए था। शिवान कहती है बट शाओ का ट्रीटमेंट कम्प्लीट ही होने वाला है। वो गुस्से में कहती है तुम्हारी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तक जी हुई का मैटर सेटल नहीं हो जाता, हम यहाँ से अब्रॉड चलते हैं। वैसे भी जी हुई मिस्टर ही का नेफ्यू है। वो जी हुई को सजा दिलवाए बिना मानेंगे नहीं। नेक्स्ट डे ये तीनों पार्टी में आए थे। शाओ से कहता है तुम जाकर खेलो। देन वो दोनों मिस्टर ली से मिलते हैं जिनकी ये पार्टी थी। मिसेस ली दोनों की तारीफ करते हुए कहती है मुझे नहीं पता था ही तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ होंगी। तभी म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। मिस्टर ली कहते हैं तुम दोनों को डांस करना चाहिए। शिवान मिस्टर ली से कह रही होती है उसे डांस करना नहीं आता है। मिस्टर ही कहता है बट डांस तो तुम्हें मेरे साथ करना ही होगा। वो मना करके जाने लगी थी बट मिस्टर ही उसे अपनी ओर खींच लेता है। ये दोनों डांस करते हैं। डांस करते करते वो एक्साइटेड हो जाती है एंड कहने लगी थी मुझे डांस करना आ गया। एंड अचानक ऊपर देखने की वजह से इनका एक्सीडेंटल किस भी हो जाता है। वो मिस्टर ही से दूर जाने लगी थी। मिस्टर ही उसे क्लोज करके कहता है सब लोग हमें ही देख रहे हैं। और डांस फिनिश होने के बाद वो दोनों मिस्टर एंड मिसेस ली से बात करते हैं। मिस्टर ली उन दोनों से कहते हैं हम आप दोनों से दोबारा मिलना चाहेंगे एंड तुमसे बिजनेस भी डिस्कस करना है। ये लोग पार्टी वेन्यू से बाहर निकलते हैं जहाँ शिवान पूरी टल्ली थी। मिस्टर ही उसे थैंक्स बोल कर कहता है आज तुमने मेरी काफी हेल्प की। वो उससे कहती है जो भी आता था मुझे ड्रिंक करने के लिए कहता था और तुमने उन लोगों को मना भी नहीं किया। मिस्टर ही उससे कहता है क्योंकि वो लोग शाओ की मदर से पहली बार मिल रहे थे इसलिए मैं क्या कहता। वो मिस्टर ही से कहती है मैं आपकी वाइफ होने का नाटक कर रही थी। वैसे आपकी वाइफ ने आपको क्यों छोड़ दिया दूसरे मैन के लिए, आप इतने अच्छे तो हो। एंड लड़खड़ाने लगती है। मिस्टर ही उससे कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूं क्या। वो उससे कहती है कोई जरूरत नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड लेने आ रहा है। ये सुनकर मिस्टर ही कहता है ठीक है तुम यहीं वेट करो मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं शिवान को ऑफिस में। वो फैंग को रोक कर पूछती है जी हुई का केस कैसा चल रहा है। फैंग उसे बताती है जी हुई का केस तो भी अच्छा जा रहा है बट हम जी हुई को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। वो इस बारे में सोचने लगी थी। नेक्स्ट सीन में फैंग के पास किसी का मैसेज आता है। मैसेज पे बात करने के बाद वो हैरानी से वहाँ से उठकर चली जाती है। शिवान उसको देख रही थी। नेक्स्ट सीन में फैंग मिस्टर ही के पास पहुँची थी एंड उसे कहती है बहुत ही सारे एविडेंस है जो जी हुई के खिलाफ मैंने कलेक्ट किए हैं, आप इनको डायरेक्ट कोर्ट में सबमिट कर सकते हो। मिस्टर ही एविडेंस देखकर हैरान हो गया था एंड कहता है तुम्हें ये एविडेंस कहाँ से मिले, यहाँ तक कि मैं भी इतने एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। गुस्सा करके कहता है तुम जानती हो ना मुझे गुस्सा आता है जब मुझसे कोई बात छुपाई जाती है एंड मेरा यूज किया जाता है। वो मिस्टर ही से कहती है बट बॉस मुझे नहीं पता जिस पर्सन ने मुझे ये एविडेंस भिजवाया है उसने मुझे फोन से कांटेक्ट किया था। फिर अपना फोन मिस्टर ही को देकर चली जाती है। देन मिस्टर ही उस नंबर पर मैसेज करता है एंड उस पर्सन से बात करने लगा था। जब वो बात करते करते बाहर आता है शिवान को देखता है जो कि अपने फोन में ही किसी से बात कर रही थी। वो इस बात को नोटिस करता है कि जैसे ही मैं यहाँ से मैसेज भेजता हूँ इसके पास भी मैसेज रिसीव होता है। वो क्लोज जाकर उसके फोन में झांकने लगा था पर शिवान ने उसे देख लिया होता है एंड मन में सोचती है आई होप इसने कुछ नोटिस ना किया हो। उसके ऊपर देखने पर वो दोनों ही क्लोज आ गए थे। शुभ इन दोनों को ऐसा देखकर शॉक्ड हो जाता है एंड डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहकर वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट सीन में हमें जीहुई को दिखाते हैं। नैनी उससे कहती है 3 दिन में कोर्ट का ट्रायल होने वाला है, अब घबराने से क्या होगा। वो गुस्से में कहता है तुम तो कुछ ना ही बोलो, तुमने भी मेरा साथ दिया था शिवान को मारने में। वो उसे हिट करने वाला था। नैनी उसका हाथ रोक कर कहती है ये पागलपन बंद करो, मेरी डॉटर बाहर ही खड़ी है, नहीं चाहती वो हमें झगड़ा करते हुए सुने। जीहुई को सोचकर उससे कहता है तुम्हें मेरी हेल्प कर सकती हो। हमें नेक्स्ट दिखाते हैं शाओ बस शिवान को ही देखे जा रहा था क्योंकि शिवान का ध्यान फोन में होता है। मिस्टर ही भी शिवान को आकर देखता है कि क्या देख रही है एंड उससे पूछने लगा था तुम ये क्या कर रही हो। वो अचानक से कहती है कुछ भी नहीं। मिस्टर ही उससे कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर वो कहती है आप मुझे भेज रहे हो, क्या हो गया है। मिस्टर ही उसे कहता है आज मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम है। मिस्टर ही के जाने पर वो शिवो से पूछती है आज मिस्टर ही इतने वियर्ड क्यों लग रहे हैं। बट मिस्टर ही तो वापस आ रहा था और इनकी बातें सुनने लगता है। शुभो शिवान से पूछता है आप कल रात कौन से बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। शिवान उससे उल्टा क्वेश्चन पूछ कर कहती है बट इससे बॉस का क्या लेना देना। शुभो शिवान से कहने लगता है हमारे बॉस बस काम के बारे में ही सोचते रहते हैं एंड साथ ही वो एक बार धोखा खा चुके हैं। एंड मिस्टर ही की तारीफें कर रहा था, क्या आप बॉस के बारे में नहीं सोच सकती हो। मिस्टर ही भी कान लगा के इनकी बातें सुन रहा होता है। शिवान भी मन में सोचती है मैं भी किसी मकसद की वजह से ही शाओ के इलाज के लिए तैयार हुई थी, क्या ये एक तरीके से मिस्टर ही को धोखा देना नहीं हुआ। शुभ शिवान को आवाज लगाता है। मिस्टर ही भी काफी देर से वेट कर रहा था शिवान के जवाब देने का। देन वो शिवो के पास आकर कहता है तुम अभी तक गए नहीं। शिवान मिस्टर ही को ही देखे जा रही थी और सोच रही होती है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं समझ क्यों नहीं पाती हूँ। मिस्टर ही उससे
उससे कहता है तुम क्या करना चाहती हो। वो मिस्टर ही से कहने लगती है मिस्टर ही मैंने एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट देखा है, उस रेस्टोरेंट में जाकर अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए। मिस्टर ही उससे कहता है तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रही हो, तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है। यह सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही फैंग के पास आकर पूछता है तुम अभी तक ऑफिस में क्या कर रही हो। फैंग उससे कहती है कल कोर्ट में ट्रायल है इसलिए मैं थोड़ी नर्वस हूँ। मिस्टर ही उसे उसका फोन लौटाता है। फैंग पूछ रही थी क्या आपको मिल गया वो पर्सन जिसने मुझे एविडेंस दिए थे। मिस्टर ही कहते हैं नहीं मिला। देन फैंग कहने लगी थी वो जी हुई एक विलन है, उसके कई दुश्मन होंगे। मिस्टर ही के जाने के बाद फैंग एक चेन की साथ लेकर कहती है अब तुम बाहर आ सकती हो। तभी पीछे से शिवान बाहर आती है। वो फैंग को थैंक्स कर रही थी। फैंग कहती है तुम ही वो पर्सन हो ना जिसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी। शिवान हैरानी से कहती है तुम्हें कैसे पता चला। फैंग कहती है मैंने तुम्हारी अजीब हरकतें नोटिस कर ली थी। यह सुनकर वो पूछने लगी थी तुमने मेरी छुपने में हेल्प क्यों की। उसे बताने लगती है तुम्हारे आने के बाद मिस्टर ही का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। शिवान उसे बताती है मैं बस चाहती थी कि जी हुई को पनिशमेंट मिले जो वो डिजर्व करता है। नेक्स्ट सीन में शिवान जब ऑफिस से बाहर आती है मिस्टर ही बाहर ही बैठा था एंड उससे कहता है तुम इतनी देर तक कंपनी में क्यों थी। शिवान हंसकर कहने लगती है ये तो इत्तेफाक है जो आप मुझे यहाँ मिल गए। मिस्टर ही से कहती है मैं यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आई थी एंड मन में सोच रही थी अब तो ये पक्का मुझ पर डाउट करेगा। मिस्टर ही उसे कहता है मैं भी यहाँ कुछ काम से ही आया था, चलो हम इस बारे में चलते हुए बात करते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। यहाँ ये दोनों बात करते हुए जा रहे थे। यहाँ हमें शाओ को दिखाते हैं जो कार में सो रहा था। वो की आवाज सुन के उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ शुभो उस गुंडे को डांट रहा होता है इस बार तुम काम किए बिना आए तो मैं तुम्हें रिवर में ही फेंक दूंगा, तुम्हें उस वुमन को डराना है। शाओ बहुत आराम से अपना सामान उठाकर कार से खिसक लेता है। शुभो कॉल रखकर जब पीछे देखता है तो हैरान हो गया था शाओ के ना मौजूद होने पर। यहाँ ये दोनों वॉक करते हुए घर ही जा रहे थे। गुंडे फिर पहुँच जाते हैं इन लोगों के सामने। लीडर कहता है तुम फिर इस लड़की के साथ क्यों हो। मिस्टर ही उन गुंडों से कहता है अगर दोबारा पिटना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। लीडर का चमचा कहता है बॉस हम इससे नहीं बच सकते हैं, हमें चलना चाहिए। वो उसके चमचे को मारकर कहता है अगर हम सबसे डरने लगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। मिस्टर ही कहता है आज पहले से ही मेरा मूड खराब है, तुम लोगों पर हाथ साफ करने में मजा आएगा। शिवान उसको रोकने लगी थी। मिस्टर ही शिवान से कहता है मैं इन लोगों को इजीली हैंडल कर सकता हूँ। शिवान मिस्टर ही को समझाते हुए कहती है हम इन गुंडों से बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, फाइटिंग की क्या जरूरत है। मिस्टर ही उससे कहता है तुम पहले मुझे बताओ तुम्हारा जी हुई के साथ क्या रिलेशनशिप है। लीडर उन दोनों से कहता है तुम अपनी ही बातें करने लगे, पहले हमारे साथ तो निपट लो। मिस्टर ही उनसे कहता है अब मेरा मूड बदल गया है, जी हुई से जाके कह देना अगर वो लड़ना ही चाहता है तो मुझसे रिलेटेड पर्सन से दूर रहे, डायरेक्ट मुझसे आकर बात करे। लीडर तो कंफ्यूज था कि किस जी हुई के बारे में बात कर रहा है एंड बताने वाला ही था कि मुझे यहाँ किसने भेजा है। बट तभी उसे एक बॉल आकर लगती है जिससे वो बेहोश हो गया था एंड ये बॉल शाओ की थी। इस बॉल को देख के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मिस्टर ही गुस्से में शिबो का नाम लेता है। यहाँ शिबो को दिखाते हैं जो शाओ को ही ढूंढ रहा था। शाओ को ढूंढते हुए उसे ये सारे गुंडे यहाँ ऐसी हालत में मिलते हैं। लीडर को उठाकर कहता है तू फिर पिट गया। वो मरी हुई आवाज में बोलता है इस बार भी उस वुमन के साथ वही मैन था, उसने ही हमारी ऐसी हालत की है। शुभो कहता है तूने उस औरत की इन्फॉर्मेशन निकाली है ना, उसका फोटो मुझे दिखा। लीडर उसे फोटो देखता है। फोटो देखकर शुभो शॉक्ड था क्योंकि ये शिवान का फोटो था जो कि इन लोगों के लिए डॉक्टर आना है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं मिस्टर ही शिवान की चोट पर मेडिसिन लगा रहा था। शिवान उससे कहती है हमें हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी। तभी यहाँ मुझे ना कर कहता है तूने मुझे आधी रात को यहाँ बुलाया है बस इतनी छोटी मोटी चोटों के लिए। मिस्टर ही के साथ एक लड़की को देखकर कहता है तूने सिस्टर इन लोग को ढूंढ लिया। मिस्टर ही शिवान के लिए फिक्रमंद था। मुझे चोट देकर कहता है ये जो छोटा सा स्क्रैच है जो 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा एंड खुद को शिवान से इंट्रोड्यूस कर रहा था। शिवान उसे अपना नाम बताकर हैंडशेक करने वाली होती है बट मिस्टर ही उसे ऐसा नहीं करने देता एंड शिवान को अपने साथ ले गया था। उनके जाने के बाद मुचेन शिवान की ब्लड वाली क्यू-टिप उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उसने उसका डीएनए टेस्ट किया होता है एंड रिजल्ट देखकर वो भी हैरान था क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव आया होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शिवान जल्दी में जा रही थी कहते हुए कि ट्रायल जल्दी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ उसे ग्रैंडपा मिल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो ग्रैंडपा से बात कर रही थी मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी कि मैं जिंदा हूँ। ग्रैंडपा माफी मांगते हुए कहते हैं जीहुई ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, तुम हमें माफ नहीं करना चाहती होंगी। अगर जीहुई ने उस वक्त तुम्हें ड्रग नहीं दिया होता तो मैं कभी तुम्हारी मैरिज नहीं करवाता। वो कहती है अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। देन ग्रैंडपा बेबी के बारे में पूछने लगे थे। शिवान गुस्से में कहती है उस जीहुई ने मेरी बेबी को मार दिया। ये सुन के ग्रैंडपा हैरान थे एंड मन में सोचते हैं लगता है इसे शाओ के बारे में नहीं पता है। शिवान ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा ट्रायल खत्म होने वाला होगा एंड जा रही थी। ग्रैंडपा उससे कहते हैं तुम मिस्टर ही के बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम्हें उसके साथ काम
काम करने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? मैं जानता हूँ वो बहुत ही गुस्से वाला है। शिवान मिस्टर ही का साइड लेकर कहती है, आप मिस्टर ही को बहुत गलत समझते हो, वो इतने बुरे नहीं है, बस वो किसी के साथ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते हैं। कहकर वहाँ से चली जाती है। बटलर ग्रैंडपा से कहता है, आपने शिवान को डायरेक्टली सच क्यों नहीं बताया? ग्रैंडपा कहते हैं, अगर मैं शाओ को नहीं देखता तो इस बारे में सोचता ही नहीं, तुम जाकर डिटेल में सच पता करो। आई थिंक उनकी डेस्टिनी में मिलना ही लिखा है। यहाँ शुभो फोटो देखकर ही सदमे में था। मन में सोचता है, मैं वो उसके आने का कब से वेट कर रहा हूँ। तभी यहाँ अचानक शिवान आ जाती है, जो पूछ रही थी रिजल्ट के बारे में। शुभो उससे कहता है, अगर तुम्हें रिजल्ट जानने की इतनी जल्दी है तो तुम ट्रायल में क्यों नहीं गई? शिवान कहती है, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट ऑफिस ही आ जाती हूँ। यहाँ मिस्टर ही आ जाता है, जो उन्हें बताता है जज ने अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है। वैसे अपोजिट का लॉयर एक इडियट था एंड मुझको जूरी में कुछ गड़बड़ लग रही है। हम अभी रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं सोच सकते। हो सकता है जीहुई ने जूरी को रिश्वत दी हो एंड अपोजिट टीम का लॉयर पूरे ट्रायल के बाद केवल एक्सक्यूजेस ही बनाता रहा। ये मैटर इतना सिंपल नहीं है। शिवान इस बारे में सोचने लगती है एंड वहाँ से चली गई थी। उसके जाने पर शुभो कहता है, बॉस मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा था एंड फोटो निकाल रहा होता है। तभी एलेन आ गई थी। मिस्टर ही उठकर शिवो से कहता है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो मेरे ऑफिस में आके कर लेना। वहाँ से चला गया था। शिवो लिन से कहता है, तुमको मुझसे क्या बात करनी है? लिन को क्लोज आता देख उसे डर रहा होता है। लिन उसे डरा कर कहती है, तुम तुम्हारे बॉस के साथ 7 साल से काम कर रहे हो। अगर तुम्हारे बॉस को पता चल गया कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है तो तुम्हारा क्या होगा? शुभो के जेब से शिवान का फोटो ले लेती है। वैसे भी इस सच को छुपाने में तुम्हारे बॉस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर तुमने कुछ भी उगला तो मेरे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे ऊपर करने के लिए। शुभो तो बहुत डर गया था। नेक्स्ट सीन में हमें नैनी को दिखाते हैं। वॉशरूम से बाहर आती है। शिवान बाहर उसका वेट कर रही थी एंड कहती है, तुम सीक्रेटली जीहुई की हेल्प कर रही हो ना? नैनी कहती है, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसकी हेल्प क्यों ना करूँ? वैसे तुम्हें जिंदा देखकर मुझे अच्छा लगा। वहाँ से चली गई थी। तभी मिस्टर ही बाजू वाले वॉशरूम से आकर कहता है, तुम उसको जानती हो? शिवान कहती है, ज्यादा नहीं, बस हम एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं। मैंने उसे आपके केस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। मिस्टर ही उससे कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सीन में दिखाते हैं मिस्टर ही शुभो से पूछता है, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? शुभो बात बदल कर कहता है, बॉस हमने शिवान पर हमला करने के लिए जो पर्सन भेजे थे उन्हें फिर से किसी ने बुरी तरह से मारा है। मिस्टर ही सोच कर कहता है, आखिर वो पर्सन कौन होगा जिसने उन गुंडों की हालत खराब कर दी? शुभो उस मैन का हुलिया बताकर कहता है, वो पर्सन की बड़ी बड़ी आंखें हैं। मिस्टर ही को देखते हुए उस मैन का हुलिया बता रहा था। मिस्टर ही सोचने लगता है और शुभो तो सोच रहा होता है, क्या मिस्टर ही खुद को पहचान पाएंगे? शुभो से कहता है, ये सब तो आम चीजें हैं, इससे किसी पर्सन को कैसे ढूंढा जा सकता है? देन मिस्टर ही पूछता है, मैंने तुमसे कहा था डॉक्टर आना का जीहुई के साथ क्या रिलेशन है? तुमने वो इन्फॉर्मेशन चेक की? असिस्टेंट बताता है, बॉस इस बारे में मैंने पता किया है। डॉक्टर आना जीहुई की एक्स वाइफ थी एंड जीहुई ने नैनी के साथ मिलकर आना की बेबी को मार दिया था एंड साथ में डॉक्टर आना को लेक में फेंक दिया होता है। बट बॉस मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि डॉक्टर आना उस लेक से बची कैसे थी। मिस्टर ही कहता है, तभी वो इतनी डेस्परेट थी जीहुई को पनिश करने के लिए। अब मेरा इरादा और भी मजबूत हो गया है जीहुई को सजा दिलवाने का। शुभो उसको हिंट देकर बताने लगता है, बॉस जिस जगह पर जीहुई ने शिवान को टॉर्चर किया था वहीं हमें यंग मास्टर भी मिले थे सेम डे पर। ये सुनकर मिस्टर ही हैरान हो जाता है। यहाँ जीहुई तोड़फोड़ कर रहा था। नैनी आकर कहती है, तुम खुद का नुकसान क्यों कर रहे हो? गुस्से में कहता है, किसी को मेरी फिक्र नहीं, मैं चैन फैमिली का हायर हूँ। ग्रैंडपा मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हैं, वो मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हैं। नैनी उससे गुस्से में कहती है, ग्रैंडपा ने तुम्हें सब कुछ तो दिया था, तुमने सब बर्बाद जो कर दिया है। ये सुनकर वो गुस्से में उसे एक चाटा मार देता है। अपनी गलती रियलाइज होने पर वो कहता है, मैं तुम्हें हिट नहीं करना चाहता था बट मैं घबरा गया हूँ जेल जाने से। प्लीज तुम जज से बात करके मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं शुभो मूचेन से टकरा जाता है। वो जैसे ही आगे जाने लगा था मूचेन उसे जाने नहीं देता। शुभो उससे कहता है, क्या प्रॉब्लम है? मूचेन उसको बताता है, तुम जानते हो डॉक्टर आना ही शाओ की बायोलॉजिकल मदर है। शुभो नाटक करते हुए कहता है, ये तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। मूचेन कहता है, मैंने डीएनए टेस्ट किया है, वो 100% शाओ की मदर है। उसके रिएक्शन देखकर मूचेन समझ गया था एंड कहता है, तुम ये बात मिस्टर ही से कब से छुपा रहे हो? शुभो उसे एक्सप्लेन करके कहता है, लिन ने मुझे धमकी दी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मूचेन को सोचकर कहता है, हमें मिस्टर ही को उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, एक दिन उसे खुद ही सच पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं शिवान शाओ की रिपोर्ट देकर कहती है, अब शाओ का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। ये सुनकर मिस्टर ही कहने लगता है, क्या तुम जा रही हो? शिवान उसे कहती है, अब मेरे यहाँ के सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं, मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूंगी अब्रॉड में। शिवान के जाने के बाद यहाँ मूचेन आता है एंड मिस्टर ही से कह रहा था, तुम इससे अपसेट क्यों हो? दरवाजे की तरफ देखकर कहने लगा था, तुम शिवान को जाता हुआ नहीं देख सकते। मिस्टर ही कहता है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। मूचेन कहने लगता है, तुमको तो इस बात से नफरत थी ना कि कोई तो मेरा यूज करे, बट डॉक्टर आना ने एक तरीके से तुम्हारा
यूज ही किया था, बट उल्टा नाराज होने की वजह तुम उसकी हेल्प कर रहे हो एंड तुमने जीहुई पर और भी चार्जेस लगा दिए हैं। मिस्टर ही कहता है क्योंकि वो यही डिजर्व करता है। नेक्स्ट सीन में हमें शिवान को दिखाते हैं जो गेम खेल रही थी। अचानक फोन आने पर वो घबरा जाती है। उसके पास मिस्टर ही का कॉल आया था जो उसे मिलने बुला रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो मिस्टर ही के घर पर थी जहाँ बेस्टी उसे कह रही होती है तुम कहाँ मिस्टर ही एंड उनके बेटे के बीच में उलझी हुई हो। तुमने मुझसे कहा था केस खत्म होने के बाद तुम उन लोगों से नहीं मिलोगी। शिवान उससे कह रही थी मैं जल्दी आती हूँ। बेस्टी ने गुस्से में कॉल रख दिया था। मिस्टर ही उसकी क्लोज आकर कहता है क्या हो गया। वो तो डरी गई थी एंड बोलती है मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया है। मिस्टर ही कहने लगता है तुम जा रही हो ना इसलिए मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुला लिया। वैसे मैंने सुना है जीहुई और तुम्हारा एक बेटा था जिसकी 5 साल पहले डेथ हो चुकी है। तभी एलेन आकर कहती है आज सब यही है। शिवान उठकर लिन को मिसेस ही बोलने लगी थी। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान थे। मिस्टर ही उससे कहता है तुमने लिन को अभी क्या बुलाया। नेक्स्ट सीन में लिन बहुत हंस रही होती है एंड मिस्टर ही शिवान से कहता है तुमको इतने दिनों से लग रहा था कि ये लिन मेरी वाइफ है। शिवान बोलती है लिन ने डिनाई भी तो नहीं किया था। लिन शिवान से कहती है तुम बहुत ही भोली हो, मिस्टर ही की कोई वाइफ कैसे हो सकती है। शाह से कहने लगी थी बेटा तुम बहुत ही प्यारी मम्मी डिजर्व करते हो। शाह को मम्मी का ख्याल आते ही वो शिवान से मम्मी कहते हुए चिपकने लगा था। शिवान मिस्टर ही से कहती है मैंने आज तक शाह की मॉम को नहीं देखा है, वैसे वो है कहाँ पर। मिस्टर ही गुस्से में कहता है वो मर गई है 5 साल पहले ही। इनसे कहता है तुम यहाँ पे क्यों हो। वो कहती है मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। शाह शिवान से कहता है मुझे डैडी के साथ नहीं रहना है, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ले जा सकती हो। ये सुन के शिवान भी शॉक्ड थी। ये लोग स्टडी में आकर बात करते हैं। लिन उसे एक पेन ड्राइव देकर कहती है ये और भी एविडेंस है जो तुम्हारे काम आएंगे। वो उससे पूछने लगी थी शाओ की मदर के बारे में तुमने क्या सोचा है। मिस्टर ही उससे क्यूरियसली पूछता है तुम्हें शाओ की मदर में ऐसा क्या पसंद आ गया जो तुम उसके लिए मुझसे एक चांस मांग रही हो। लिन उससे कहती है मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, बाद में तुम रिग्रेट करोगे। मिस्टर ही गुस्से में कहता है मुझे ने भी मुझसे सेम बात कही थी, आखिर मैं किस बात के लिए पछताऊंगा। शिवान भले ही शाओ की मदर हो बट उसने मेरी बेटी को छोड़ दिया था। लिन मिस्टर ही से गुस्से में कहती है तुम जिंदगी भर पछताने वाले हो एंड वहाँ से चली गई थी। लिन वो जल्दी से वापस आकर कहती है शिवान एंड शाओ कहीं पर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ शाओ खुशी खुशी जा रहा होता है शिवान के साथ, जहाँ रास्ते में इन्हें जीहुई मिल गया था। वो शाओ को पीछे करके कहती है उसे दूर रहो। जीहुई कहता है तुम तो जिंदा हो, साथ में तुम्हारा ही बेटा भी जिंदा है, बट आज तुम्हारा लकी डे नहीं है, तुम बच नहीं पाओगी। शिवान गुस्से में उसे एक चांटा मारती है एंड जीहुई की गुंडों से कहने लगी थी ये तुम्हें जितने पे कर रहा है मैं उसका 5 टाइम्स तुम्हें दूंगी अगर तुम मेरे बदले इस जीहुई को ही पकड़ लोगे तो। जीहुई कहता है ये झूठ बोल रही है, इसके पास कोई भी पैसे नहीं है। शाओ कहता है किसने कहा हमारे पास पैसे नहीं है एंड उसके बैग में काफी सारे पैसे थे जो वो दिखाता है। जीहुई गुंडे से कहने लगता है ये नकली पैसे हैं, इन पर विश्वास मत करो। वो गुंडे उसकी बात ना मानकर शिवान और शाओ को पकड़ लेते हैं। शिवान घबरा कर कहती है तुम मुझे चाहो तो पकड़ लो बट बच्चे को छोड़ दो। जीहुई तो शाओ को ही उठा लेता है। मैं शिवान को धमकाने लगा था। शिवान अपने आप को गुंडे से छुड़ाकर शाओ को जीहुई से छीन लेती है एंड गुस्से में कहने लगी थी आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जीहुई गुंडे को ऑर्डर देता है लोगों को पकड़ो। शिवान शाओ को बचाने के लिए उसे कवर कर लेती है एंड गुंडे के मारने पर बेहोश होने लगी थी। वो खुद को होश में रखने की कोशिश कर शाओ से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी यहाँ मिस्टर ही पहुँच जाता है एंड वो अपने साथ पुलिस को भी लाया था। इन लोगों को छुपकर नैनी भी देख रही होती है। मिस्टर ही जीहुई से कहता है तुम्हारी क्राइम लिस्ट में एक और क्राइम जुड़ गया है एंड मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाते हैं जब मिस्टर ही आकर बताता है शाओ सो चुका है एंड उसे बिठाने लगा था। वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर ही उसकी टॉप की बटन खोलने लगा था। शिवान कहती है ये इनअप्रोप्रिएट है, आप क्या कर रहे हो। मिस्टर ही उससे कहता है तुम्हें पीछे चोट लगी है ना, मैं तो बस मेडिसिन लगाना चाहता था। शिवान लगवाने से मना कर देती है। वो कहता है तुम खुद ही लगा लो। शिवान को भी रियलाइज होता है कि वह खुद अपनी चोट पर मेडिसिन नहीं लगा सकती है, इसलिए मेडिसिन लगाने के लिए तैयार हो गई थी। वो उसे मेडिसिन लगाते वक्त बहुत जोर से प्रेस कर रहा था। शिवान कहती है धीरे से करो। मिस्टर ही के बार बार ऐसा करने पर उसे समझ में आता है मिस्टर ही ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। वो कहती है ऐसा मत करो। इन दोनों ही चक्कर में एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। तभी एरलिन उचन के साथ आ जाती है और इन दोनों को देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। शियान उन लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी बट मिस्टर ही उन दोनों से कहता है तुम दोनों शाओ के पास जाओ और शिवान को अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट सीन में वो शिवान से पूछता है तुम यहाँ रहती हो एंड जैसे ही वो इसके फ्लैट पर पहुँचने वाले थे रास्ता देखकर मिस्टर ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसे कहता है तुम यहाँ रहती हो एंड बताती है मेरा घर आ चुका है, पुरानी बातों को याद कर। कहता है तुम ही वो हो। शिवान को उसकी कुछ भी बातें समझ में नहीं आती। बेस्टी आकर कहती है तुम आ गई। मिस्टर ही कंफ्यूजन
देन वो वहाँ से चला जाता है। देन वो शुभो के पास कॉल करता है। शुभो नींद में कॉल पिक करके कहता है क्या हुआ बॉस। मिस्टर ही उसे शिवान की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है। शुभो नींद में कहता है बॉस मैंने आपको बताया तो था डॉक्टर आना ही आपकी शिवान है। एंड उसे रियलाइज होता है उसने नींद में सच बोल दिया है। बॉस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लिन ने मुझे फोर्स किया था। नेक्स्ट सीन वो इनके पास पहुँचता है सच जानने के लिए। तुम लोगों को डॉक्टर आना की आइडेंटिटी के बारे में पहले से ही जानकारी थी। वो दोनों ही बताते हैं उन्हें ये सच्चाई कब पता चली। पेस्टी शिवान से कहती है अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। शिवान सोच रही थी मेरे और मिस्टर ही के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ मिस्टर ही बहुत गुस्से में था। मूचेन कहता है शिवान को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। शिवान अपनी पैकिंग कर रही थी। ग्रैंडपा उससे मिलने आए होते हैं। ग्रैंडपा शिवान से मिस्टर ही के बारे में बात करते हैं। शिवान ग्रैंडपा से यही बोलती है मिस्टर ही अपनी वाइफ को बहुत लव करते हैं, साथ में शाओ भी उसकी मदद को ही लव करता है। मेरी उनकी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है। ग्रैंडपा शिवान को हिंट दे रहे थे तुमने कभी शाओ को ध्यान से नहीं देखा, वो तुम्हारी तरह ही दिखता है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे देरी हो रही थी इसलिए वो ग्रैंडपा को जाने के लिए कहती है। ग्रैंडपा भी उसे कुछ सच नहीं बताते। बटलर कहता है आपने अभी भी कुछ सच नहीं बताया। ग्रैंडपा बटलर से कहते हैं बच्चों को उनकी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने दो। शाओ डैडी से कहता है मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं। मिस्टर ही कहता है तुम्हारा ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है, अब मैं तुम्हारे लिए दूसरी साइकेट्रिस्ट अरेंज करवाता हूँ। शाओ गुस्से में कहता है मुझे तो मम्मी ही चाहिए है। मैं सोच रहा था डैडी अपने लिए वाइफ नहीं लाए, मुझे तो अभी अपनी मम्मी चाहिए है। मैं अपने डैडी को ऑर्डर देता है मेरी मम को कॉल करो। मिस्टर ही कहता है मैं बिजी हूँ, मुझे परेशान मत करो। मिस्टर ही के पास किसी का कॉल आता है। कॉल रखने के बाद जब वो देखता है वहाँ शाओ नहीं था। शाओ अकेले ही उसकी मम्मी को ढूंढने निकल पड़ा था। जहाँ हम देखते हैं शाओ के पास नैनी आकर कहती है तुम यहाँ अकेले क्यों हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं मिस्टर ही शिवान के घर पहुँच गया था। उससे पूछता है क्या शाओ यहाँ पर है। शिवान भी ये सुन के परेशान हो गई थी। मिस्टर ही उसे बताता है शाओ कहीं चला गया है। नैनी शाओ को कैंडी दे रही थी। शाओ कहता है मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ बट मैं आपकी ये ट्रिक समझ रहा हूँ, आपकी ये फालतू ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। नैनी कहती है तुम तुम्हारी मम्मी की तरह ही हो। शाओ कहता है क्या तुम मेरी मम्मी को जानती हो। नैनी उसे बताती है मैं तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। इन दोनों को दिखाते हैं जो शाओ को ढूंढ रहे थे। साथ में बेस्टी भी हेल्प कराने आई थी। वह थक कर कहती है मुझसे अब ये सब नहीं हो पाएगा। पर सडनली उसकी आंखें चमकती है क्योंकि उसे एक नोट मिला था। वो नोट का पीछा करते करते शाओ तक पहुंच जाती है। शाओ कहता है फाइनली तुमने मुझे ढूंढ लिया। शिवान शाओ से कहने लगी थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शाओ उसे बताता है मुझे यहाँ आंटी लाई थी और उनके साथ उनकी एक बेटी भी थी, वो अभी यहाँ से गई हैं। साथ ही शाओ उसे एक लेटर देता है जो नैनी ने ही शिवान के लिए छोड़ा था। लेटर में उसने लिखा होता है मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था बट नेक्स्ट लाइफ में मैं ऐसा नहीं करूँगी। मिस्टर ही कहता है तुम्हें उस वुमन पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, मैंने लिन से कहा है वो उसके खिलाफ भी एविडेंस ढूंढ रही है। पेस्टी इन सब बातों को इग्नोर करके कहती है शिवान चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। शाओ को घर ले जाता है। वो जाना तो नहीं चाहता था। नेक्स्ट सीन में उसे सोते हुए दिखाते हैं। मिस्टर ही उसके टैब में फैमिली फोटो देखता है। नींद में भी वो मम्मी को ही याद कर रहा था। यहाँ ये दोनों एयरपोर्ट के बाहर होती हैं। शिवान बेस्टी से कह रही थी यहाँ पर मेरा घर नहीं है। बेस्टी भी कहती है चलिए उसकी वाइफ और बेटे से बहुत लव करता है, तुम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। शिवान बेस्टी को जाने के लिए कहती है। चेक इन का वक्त हो रहा था तभी पीछे से मिस्टर ही आता है। एंड उसका सूटकेस दूर करके कहता है मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दो। एंड बताने लगता है 6 साल पहले मुझे ड्रग दिए गए थे। एंड शाओ मुझे जंगल में मिला था, वो तुम्हारा ही बेटा है। अब मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया है। शिवान तो ये सब सुनकर शॉक्ड थी। नैनी भी इन्हें दूर से देखकर इनकी पिक्चर क्लिक कर लेती है। तभी नैनी के पास उसकी डॉटर आती है। वो भी यहाँ से जा रही थी सब छोड़कर। शिवान को विश्वास नहीं होता। वो कहता है मैंने जो भी कहा है सच कहा है, मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, मेरे पास डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है। शिवान कंफ्यूजन में थी बट मिस्टर ही कह रहा होता है चलो हम घर चलते हैं। शिवान कहती है किसके घर। मिस्टर ही उसकी बातों को इग्नोर कर उसे कैरी कर लेता है एंड अपने साथ ले गया था। बाद में यहाँ बेस्टी आकर कहती है अब शिवान तुम कहाँ चली गई मुझे अकेला छोड़कर। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं एंड होता है गाइस। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। ओके बाय गाइस।